14 तारीख को मकर संक्रांति पड़ रही है। अगर हमारे घर में बहुत ज्यादा क्लेश का माहौल रहता है, हमारे घर में हमारे बालकों की स्थिति हमसे नहीं मिलती है, विपरीत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारे घर में थोड़ा सा पितृदेव का प्रभाव है, रुष्टता का प्रभाव आ जाता है। पूर्वजों का काम हम बहुत करते हैं, अपना व्यापार, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ता हमारे जीवन में। जा बहुत रहा है लेकिन आ कम रहा है। सब चीज याद रखना धर्म कर्म के बंधन में है, इनसे कुछ अलग नहीं है। तो मकर संक्रांति के दिन सुबह थोड़े तिल मिलाकर के जल में और सूर्य के तरफ मुख करके, क्योंकि मकर राशि में माघ में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं सूर्य। और जो नहीं जा सकते वो अपने घर में गंगा जल लेकर के और स्नान करना चाहिए सूर्य की तरफ मुख करके। जैसे आपकी बाथरूम में आपको पता है सूर्य इस कोने से, 4 कोने तो सभी बाथरूम में होते हैं, पता है आपको, यहां से सूर्य निकलता है, तो सूर्य की तरफ मुख करके आपको स्नान करना चाहिए। और उस दिन एकादशी भी है, तो खिचड़ी तो बनेगी नहीं, तो 15 तारीख को आप एकादशी मना लें, क्योंकि मकर संक्रांति 14 को मना लीजिए, तो एकादशी 15 को मनाइए, तो 14 को आराम से बढ़िया खिचड़ी पाइए। ब्राह्मणों को जो देवालय पर हैं, और इससे बढ़िया कोई गंगा होगी नहीं। कितने सौभाग्यशाली हो कि आपको मकर संक्रांति जैसा माघ का महीना, जितना तीर्थराज प्रयाग में कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है, उतना ही फल माघ के महीने में कहीं भी कथा चल रही है। ये चलती फिरती नदी है, इसका नाम है भागीरथी। तीर्थराज संगम की गंगा आपके तन की तपन बुझाएगी, तो ये भागवती ज्ञान गंगा आपके मन की तपन बुझाएगी। शुद्ध देसी घी का दीपक, ये 2-3 बातें हमको भी करना, सबको आपको करना है। प्रथम तो सूर्य की तरफ मुख करके स्नान करना है। पहला, मकर संक्रांति वाले दिन बहुत लेट नहीं सोना, और देखना माहौल ऐसा रहेगा थोड़ा कोहरा ज्यादा ही होगा उस दिन, क्योंकि उस दिन भगवान स्वयं दर्शन करने और स्नान करने आते हैं। तीर्थराज प्रयाग में स्वयं आकर के स्नान करते हैं। देवता आते हैं, दनोज आते हैं, किन्नर आते हैं, सब आते हैं भैया दर्शन करने और स्नान करते हैं। शुद्ध देसी घी का दीपक आपको सांझ के समय पीपल के वृक्ष के नीचे उस दिन जलाना ही जलाना है। अपने निमित्त कामना करिए, अपने बच्चों के लिए कामना करिए, जिनके घर में पितृ दोष बना है, पूर्वजों की लगता। और एक बात बता दूं, सीधा प्रभाव यदि हमारे घर में बहुत विपरीत हो रहा है तो पितरों का मानना चाहिए। पितृ दोष बहुत खतरनाक है। पितृ दोष के कारण बने बनाए काम हमारे बिगड़ते हैं। घर में कलह जैसी स्थिति बनी रहती है। हम किसी को अच्छी बात भी कहते हैं तब भी वो बात बुरी लगती है लोगों को, क्योंकि हमारी जो मन की स्थिति है, जो कंट्रोलिंग पावर है, वो हमारे पूर्वजों के हाथ है। क्योंकि उनका नाम है पितृदेव, पितृश्वर देवता। उनकी पूजा तो हम करते ही करते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों को मनाने का बहुत अच्छा शुभ दिन है मकर संक्रांति का दिन। तो 14 तारीख को मकर संक्रांति पड़ रही है। पीपल के वृक्ष के नीचे शुद्ध देसी घी का एक दीपक और तिल डाल करके, काले तिल मिला करके सुबह आप सबको स्नान करना, सूर्य की तरफ मुख करके। और उसके दूसरे दिन फिर एकादशी महारानी है। उस दिन हमारी कथा का कौन सा दिन होगा? पंचम दिन होगा ना। गिरिराज महाराज की दिव्य कथा होगी, भगवान की बाल लीलाएं गाई जाएंगी। तो उस दिन आपको विशेष रूप से ये नियम करना है अपने लिए, अपने स्वास्थ्य अनुकूलता के लिए। देखो, भगवान से अगर कभी विशेष पर्व पर पूजा सेवा करने का मौका मिले तो उनसे एक ही चीज मांगिए, हमारी मन बुद्धि सही बनी रहे। अगर हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक सही बना रहा तो जीवन में कुछ भी संभव है प्यारे। अगर मन से हार गए, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सबसे ज्यादा कष्टदायी हमारा मन हुआ है, और मन उन्हीं को कष्ट देने लगता है जिनकी भगवत विमुखता हो जाती है, जिनके चित्त में भगवान नहीं हो पाते। सब कुछ संसार नजर आता है, सब कुछ संसार में ही है, सब कुछ केवल मौज मस्ती ही है, सब कुछ केवल संसार के गहने हैं, यहीं का पहनना, यहीं का सुख है।
तो उनका मन उन्हें दुखी करने लग जाता है। मन से बड़ा कोई हमारा शत्रु नहीं है। तो अपने मन की उगी बात को ऐसी पुण्य शुभ तिथियों पर भगवान को अर्पित करिए, अपने मन का भाव। मैं कल कह रहा था ना कि केवल भगवान से ही रियल रहिए, बाकी सबके सामने बनावटी रहिए। अगर रियलिटी में आ जाएंगे तो हजारों दुश्मन तुम्हारे यही हो जाएंगे। किसी को रियल पसंद नहीं है, सबको बनावटी व्यवहार पसंद है, सब बनावटी चाहिए सबको। हमारी बात सुन करके लग रहा होगा महाराज जी क्या सिखा रहे हो आप, और आपको यदि लगता है तो कभी रियल करके देख लेना, लोगों को सच्चाई कह देना उसके मुख पे। इसलिए तुम रियल में क्या हो ये केवल भगवान को बताओ। मैं ये हूं, क्या करना चाहते हो, क्या कराना चाहते हैं वो स्वयं कराएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे मन में कोई संकल्प जगे, मन में कोई भाव आए, तो मकर संक्रांति जैसी शुभ पुण्य तिथियों पर किया गया पूजा, की गई पूजा, किया गया पाठ, किया गया दान, की गई सेवा, कोई भी शुभ काम हो, आपके जीवन में शुभ काम की शुरुआत करने का मकर संक्रांति से अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता। कोई भी शुभ काम, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो गए, मकर राशि पर प्रवेश है। तीर्थराज प्रयाग संगम में मेला लगा हुआ है, और यहाँ भी भैया ये तो अर्ध कुंभ, ये भी मान लो कुंभ है। जब कथा होती है ना तो कुंभ होता है, तो स्नान चकाचक हो रहा है। और स्नान की विधि क्या है, नियम क्या है? एक विशेष स्नान है। जब पूर्ण कुंभ होता है तो उसमें शाही स्नान आते हैं ना। तो हमारी कथा का शाही स्नान है 14 तारीख, इसको शाही स्नान मानना। अब बड़े बड़े अखाड़े के महामंडलेश्वर, जूना अखाड़े के हमारे पूज्य महाराज जी, बहुत अनेक अनेक पंथ के महात्मा आते हैं, अनेक अनेक धर्म के महात्मा आते हैं। धर्म तो हमारा एक ही है, सनातन धर्म, लेकिन जो जिस धर्म को मानते हैं इनको उनको, लेकिन शाही स्नान में सारे हमारे भारतवर्ष के महात्मा गण आते हैं, उनका शाही स्नान होता है। आपका शाही स्नान क्या है? 14 तारीख को मकर संक्रांति वाला दिन हमारे लिए शाही स्नान है। और मौका लगे, मौका मिले तो आप लोग यदि गंगा सामीप्य में हो तो जो जा सको तो चले जाना, और ना जाओ तो आपके पास में गंगा जल तो है, गंगा जल है घर में, तो उसी गंगा जल से आपको स्नान करना है। और काले तिल मिलाकर के दिव्य स्नान करिए। तो बंधुओं में निवेदन ये कर रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि हमें अपनी जिज्ञासा को अपने अंदर रखना चाहिए। जो अपनी जिज्ञासा को अपने अंदर रखता है वो बंधुओं जीवन में बहुत मजबूत बन जाता है, बहुत मजबूत बन जाता है।